हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड ये सब लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड जो लोग मेरी रीडिंग के साथ बने हुए रहते हैं एंड मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से बहुत स्पेशल फील कराते हैं कुछ लोग, उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड प्रे करती हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि ये अमाउंट मल्टीप्लाई होके कई गुना आपको मिले एंड आप बहुत ज़्यादा खुश रहे, तरक्की पर रहे। सो यहाँ पर जो कुछ कार्ड्स आई है मेरे टूवर्ड्स, फर्स्ट कार्ड में लूँगी 10 ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड लूँगी 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन का टाइम, बहुत सारी सेलिब्रेशन बट मेहनत। यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन, आप जो मुझे देख रहे हो, आप अगर लक के भरोसे में चलोगे कि ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी होगी कि आई एम वेरी लकी पर्सन इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी कुछ परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, क्या परीक्षा? मेहनत का परीक्षा। नंबर 8 बहुत ही स्पेसिफिकली है यहाँ पर, यानी कि शनिदेव का नंबर है। शनिदेव बहुत ज़्यादा जीत और मेहनत पसंद करते हैं। शनिदेव किसी को पॉवर्टी पर भी ले सकते हैं एंड किसी को बहुत रिच भी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मा एंड मेहनत, अच्छे कर्मों से, अपनी पेरेंट्स से अच्छे रिलेशन बनाना, एंसेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा सोच रखना, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट रखना, भले ही वो आपके लिए क्या ही सोचे, कुछ भी उनको सोचने दीजिए, बट आप उनके लिए सही रहें, आप उनके लिए रिस्पेक्ट रखें। ठीक है, सबसे बड़ी आपका जो है, जब भी आप कुछ वर्क करते हो, आपको जब बहुत फास्ट वहाँ पर सक्सेस नहीं मिलती है, आप किस जोन पर जाते हैं? कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि मुझसे ना कोई कुछ हो पाएगा, मैं ना कुछ कर पाऊंगी। ओके, आप गिल्ट में जाते हैं कि शायद मुझ में कुछ कमी है। ठीक है, आप गिल्ट में जाते हैं कि आप में कुछ कमी है, बट आप में कुछ कमी है ही नहीं। आपको बोला जा रहा है इस गिल्ट जोन से बाहर आने के लिए। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस पर कुछ लोग आपको ज़बरदस्ती का कंपटीशन पर डालना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर कुछ बिना वजह कुछ ऐसे वर्क भी थोपने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ठीक है, बल्कि और कुछ आपको काम दे सकते थे, लेकिन ये कुछ जानबूझ के, मैं देख पा रही हूँ, ये कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। अगर आप इसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो आप ये इस ऊर्जा को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इस ऊर्जा को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपके पास आना चाह रहा है। ठीक है ना, इस टाइम पर आपके पास ये आना चाह रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, अर्थ रिलेटेड। जब भी कुछ रीडिंग से अर्थ रिलेटेड आ जाए, इट्स मीन्स ये आपके साथ होकर ही रहेगी। ओके, यहाँ पर ठहराव है। ठीक है ना, तो आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है। कुछ लोगों के साथ तो कुछ एनर्जेटिकली कुछ हो रहा है, रात के 3 बजे कुछ तो एनर्जेटिकली वो फील कर पा रहे कि कुछ हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को रिले नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, आपके लिए, आपके साथ जो स्टार की जो चमक जो बनी हुई है ना, वो कुछ और लोगों को समझ आ जाता है, लेकिन आप दुविधा में पड़े हुए रहते हैं। एट ऑफ स्वर्ड्स, यस, आप दुविधा में रहते हैं। आप कहीं ना कहीं खुद के ऊपर संदेह कर लेते हैं एंड खुद बहुत ज़्यादा आप खुद के टैलेंट के ऊपर डाउट करते कि कभी कभार आप बहुत स्मूथ रहते हो, कभी कभार आप बहुत ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो आपकी एनर्जी के साथ बनी हुई है, कुछ तो आपके एनर्जी के साथ बनी हुई है, कुछ एक ऐसी एनर्जी जो आपको ये, आपके दिमाग में ये डालने की कोशिश किए जा रहे हैं कि तुम इसी पर्टिकुलर जॉब पर या इसी पर्टिकुलर वर्क पर बने रहो, यही तुम्हारे लिए सही है। तुम जो खुद के टैलेंट को लेके, और या तो आप कोई जॉब को चेंज करना चाह रहे हो या तो कुछ अलग जगह पर जाना चाह रहे हो, वहाँ पर कुछ तो एक एनर्जी आपको आपकी कॉन्फिडेंस की जगह में दुविधा वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर आपको एक बार लग रहा है हाँ ये मुझे चेंज करना चाहिए, आपको फिर
2 कदम पीछे जा रहे हो एंड सोच रहे हो कि नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको चेंज ले आने की ज़रूरत है आने वाले टाइम पर। ओके, यस, ओ माय गॉड, इसी कार्ड का मैं वेट कर रही थी कि ये कार्ड को अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये कार्ड क्यों नहीं आ रही। ये बनी हुई है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। 5 ऑफ पेंटिकल्स जब आए इतने सारे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, इट्स मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। आप सिर्फ खुद की एनर्जी तक नहीं है, आपकी एनर्जी के साथ कोई और जुड़ा हुआ है एंड वो आपको सता रहे हैं किस तरीके से कि मैं जो कुछ देर पहले जो एक्सप्लेन की थी कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम इसी चीज़ के लिए बने हुए हो। आपकी सेलिब्रेशन करना, आपको खुश रहना, आप और फ्रेंड्स के साथ हिप हॉप करते हुए देख के कोई बहुत ज़्यादा सैड होते हैं यहाँ पर, या यस, कोई यहाँ पर कोई एजेड पर्सन है। यस, किंग ऑफ कप्स, एजेड पर्सन जो शायद आपसे ये प्यार कुछ और लग रहा है। ये प्यार, ये लव कुछ ऐसा है कि जो आपके लिए फीलिंग्स है वो क्लियर होना चाहिए, है ना। आप किसके पास क्लियर होना चाहिए? आपके पास। जो इनके दिल में आपके लिए जो भी फीलिंग्स है वो क्यों क्लियर नहीं होगी, ठीक है ना। आप इस पर्सन के फेस में देखिए, बहुत रूड, बहुत ही ज़्यादा एक फेस, सीधा फेस, जैसे कि प्यार तो है लेकिन यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर पाना, आपको उनके बगैर खुश होते देख के सही फील ना करना, आपको उनके बगैर खुश होते देख के, मैं ठीक से बोल पा रही हूँ क्या? ऑफ कोर्स यहाँ पर एनर्जी के साथ कुछ हो रही है, ऑफ कोर्स 100%। ये कहा तो आना ही था, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ में, उनके वर्क में अगर आप बने हुए रहेंगे तो उनके लिए प्रोग्रेस है, अदरवाइज नहीं। एंड इसकी वजह से वो आपको उनके साथ जुड़ के रखना चाहते हैं, ठीक है। पर यूनिवर्स ने तो आपके लिए कुछ और ही सोच के रखा है, राइट। यूनिवर्स ने तो आपके लिए कुछ और ही सोच के रखा है। ओके, वेरी नाइस। 100%। 9 ऑफ वंस का ऊर्जा आ रहा है बार बार। ये क्या दिखाता है कि यहाँ पर इतनी सारे 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद अगर 9 ऑफ वंस का है तो वहाँ से आप बार बार निकल नहीं पा रहे। वो जो 9 पे आके आप अटक रहे हो, क्यों अटक रहे हो? आ गया, ओह माय गॉड, वेरी पावरफुल रीडिंग। 4 ऑफ स्वर्ड्स। मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ बार बार कि यहाँ पर आपकी ऊर्जा के साथ कुछ हो रही। 4 ऑफ स्वर्ड्स, सोने के बाद भी थकावट फील करना, बार बार फीवर आना, बार बार ऐसा लगना सर में बहुत दर्द है, शोल्डर पे बहुत दर्द है, जो बोलना है बोल नहीं पाना, ठीक है ना, क्लियर ना कर पाना। ये वाइस वर्सा देख लीजिए, ये आप भी हो सकती है, आपकी कोई अपोजिट पर्सन जो क्लियर कुछ नहीं करते हैं, क्लियर बोल नहीं पा रहे कि वो आपके अलावा वो आगे नहीं बढ़ सकते, आपके साथ ही वो सही फील करते, या उनके साथ ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है, ऐसे कुछ इवेंट्स या ऐसे कुछ लाइफ जीने का स्टाइल जो कि वो छोड़ नहीं सकते चाह कर भी, बट उनको आप भी चाहिए। विदाउट यू दे फील जस्ट नथिंग। ओके, ये कार्ड आना चाह रहे हैं। ओके, ओ माय गॉड, घूम फिर के वही कार्ड। ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीडिंग पर। ओ माय गॉड, यस, अकेले में नहीं हो पा रहा है किसी को, और यहाँ पर कोई अपने ही कोई धुन में बिजी है, कोई पेज की एनर्जी यंग वाली कोई आ रही है। 9 ऑफ कप्स, इनकी कुछ ऐसे रिलेशन है, शायद आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप यहाँ पर कोई है जो कि किसी और के साथ बहुत सारे कुछ रिलेशन को मान नहीं पा रहे आप, ठीक है ना। कैसे एक्सप्लेन करें इस रीडिंग को आगे। ओके, सो यहाँ पर कोई ऐसे इंसान को आप जानते हो, चाहते हो, या वाइस वर्सा देख लीजिए, आपको लग रहा है कि उस इंसान की एनर्जी औरों के बहुत लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जो आप मान नहीं पा रहे, है ना। उनकी ऊर्जा
एंड आप यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल मुझे देख पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी पर बिलीफ रखते हो, बट वो पर्सन इतना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे। बाहर का कुछ ले आके आपके ऊपर थोप रहे हैं ना, एंड उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ये सब सहन करोगे क्योंकि आपने एक बार किया होगा। आपने किसी के लिए अगर किया है तो वो आपको उस टाइम पर लगा था कि हाँ आपको इस पर्सन के लिए करना चाहिए, आपको अभी लग रहा है कि नहीं, आपको खुद के लिए सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि आपके लिए आगे बहुत कुछ है। यस, 8 ऑफ कप्स, खुद के लिए सोचने का कार्ड है ये। छोड़ दिया सब कुछ, कोई अब कुछ नहीं है, आप बस खुद के बारे में सोचना है, लेकिन कुछ तो पेन है। आगे बढ़ गए, खुद के बारे में सोचा, बट कुछ तो पेन अभी भी है उस इवेंट्स और उस पर्सन रिगार्डिंग। तो यूनिवर्स बोल रहे ऐसा तो नहीं होगा, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ो। पिछला जो हुआ है उसको व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, वो एक कार्मिक पैटर्न थी, वो आपको कंप्लीट करना था, उसको बिना कंप्लीट करके आप आगे बढ़ नहीं सकते थे, है ना। देखिए, जितना जल्दी आप ये कार्मिक चैप्टर को ना क्लियर करोगे, कभी ये ना सोचना कि हाय मैं बहुत अनलकी पर्सन हूँ, मेरे लाइफ में ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं, अच्छे के लिए, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर बहुत फास्ट आपको ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, इसलिए बहुत फास्ट आपकी जो कार्मिक पैटर्न जो क्लींस होना है, ठीक है ना। कैसे क्लींस होगी यहाँ पर बार बार आपके सामने वो इवेंट्स आएंगे जहां पर आपको लर्निंग लेना है, लेसन ये सब लेसन को क्रॉस करते हुए ही आप जाओगे आगे, विदाउट लेसन कुछ नहीं है यहाँ पर। एंड कभी ये ना सोचना कि मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बहुत अनलकी पर्सन हूँ, मेरे साथ बार बार लोग आके मुझे पेन दे के जाते, वो पेन दे के नहीं जा रहे, आपके एंसेस्टर का कुछ होगा जो आप यहाँ पर क्लींस आउट कर रहे हैं, एंड आपके एंसेस्टर ये चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप कर रहे हो, तो आप खुद को लकी समझे, ठीक है ना, आप खुद को लकी पर्सन समझे। यस, ओ माय गॉड, इज वेरी मीनिंगफुल रीडिंग। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ का मीन्स आपको गुस्सा आ रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो आपने जीत का अच्छे से जश्न भी नहीं मना पा रही हो, मैंने जो जीत हासिल की है, अकेले में जो लड़ा है मैंने, यहाँ पर तो मेरी जो जीत का मैं। और एक चीज़ मैं इस रीडिंग पर बोलना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पर सारे सोल है, आप अगर सबको ना एक सोल समझे, इनके साथ मेरी ये रिलेशन है, उनके साथ वो मेरे लिए क्यों नहीं सोचेंगे, वो मेरे लिए क्यों नहीं कर, यहाँ पर जिस दिन आप ये सोचेंगे ना कि नहीं कर सकते, नहीं अच्छा लग रहा है उनको, और क्योंकि हम सब एक सोल है, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आप कहीं ना कहीं वो बंधे हुए जो सिचुएशन में ना आप जकड़ के है ना, वहां से आप निकल जाएंगे। ये जो बंधे हुए सिचुएशन, यहाँ से निकलने के लिए सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि हम सब यहाँ पर एक सोल है, मुझे यहाँ पर किसी को दुख देने का अधिकार नहीं है, एंड मैं भी किसी को दुख नहीं दूंगी, ये भी अधिकार मुझे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यस, आपको किसी को नहीं दुख देना है, चुपके से आगे निकल जाना है। अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि मैंने किसी के लिए बहुत कुछ किया है, तो ये ना सोचे। अगर आप ये सोचते हैं, यूनिवर्स फिर से उसी रिगार्डिंग एक इवेंट्स और एक चैप्टर को फिर से आपके सामने लेकर खड़ा कर देगा कि तुम्हें जो यही लेसन, तुम तो यही बार बार गलती कर रहे हो हर एक लाइफ पाथ पर, यानी कि हर एक जन्म पर तो तुम यही गलती कर रहे हो, यही तो तुम्हारा पर्पस है, तुमने तो यही नहीं सीखा। तुम इतना प्राउड जोन पर क्यों हो, तुम क्यों इतना प्राउडी फील कर रहे हो। अगर तुमने किसी के लिए कुछ किया है तो वो तुम्हारा कर्मा था, तो तुम वो वैसे सोच के क्यों नहीं खुशी खुशी आगे निकल रहे हो। तुम क्यों मैंने किया ये मैं तुम कब छोड़ोगे। ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है कि यही पर कहीं ना कहीं दामन, यस,
देखिए आज मैं जो बोल रही हूँ वही कार्ड आ रहा है। इट्स वेरी पावरफुल रीडिंग। इसी बात पे अटक के मन दुखी, मैंने तो बहुत कुछ किया था इस पर्सन के लिए बट रिटर्न में मुझे क्यों नहीं मिला। अगर मेरा कोई अच्छा ऑफर आ रहा है मेरे टूवर्ड्स, या मैं आगे किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो ये पर्सन इतना क्यों चले सकते, वो होंगे। आपको ये सब सोचना ही नहीं है। वो और आप सेम नहीं हो, यहाँ पर आप बहुत अलग हो। इस बात पे आप जितना टाइम यहाँ पर दोगे एंड वही सैड 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 राउंड राउंड घूमते रहोगे तो ये खत्म नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगी। ओ माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि 4 की ऊर्जा। यहाँ पर कुछ किसी का राहु बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। यहाँ पर राहु जुपिटर के साथ किसी का राहु है, इसीलिए ये मैं का बहुत ज़्यादा है। मैंने तो किया, ये तो मैंने किया, अगर मैं ना होती तो ये क्या करते, इस टाइप का। पेज ऑफ वंस, ये इमेच्योरिटी। मैं ऑलरेडी बोल चुकी कि मुझे कुछ एक इमेच्योर फीलिंग आ रहा था। 4 ऑफ वंस, अगेन 4। इट्स, अगर यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा 4 दिखाई दे रहा है, यू आर प्रोटेक्टेड, एंजल सराउंडिंग यू, ठीक है, एंजल सराउंडिंग यू। एंड यस, आप यहाँ पर कुछ कर्मों को क्लींस कर रहे अभी आप, ठीक है ना। आप जितना इस टाइम को खुशी खुशी लोगे उतना अच्छा है, ठीक है। 4 ऑफ वंस, ओह गॉड, 4 ऑफ वंस, यानी कि यहाँ पर किसी का बहुत सही मैरिज होने वाला है। ये मैरिज तभी होगी, हाँ, इस मैरिज से बहुत खुशी है। ये कहीं किसी का बहुत बहुत सही मैरिज है, इस मैरिज से बहुत खुशी है, बट इस खुशी के आरे में कोई ऐसा एक पर्सन आ सकता है जब वो आपको फीलिंग हो, जब वो ऐसा लगे तो आपको उसको हल्के में लेना है, उस एनर्जी को खुद तक पहुंचने नहीं देना है, ठीक है। बहुत खुशी आ रहा है किसी के लाइफ में। यहाँ पर किसी के ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं, बट ट्विन फ्लेम के साथ आपका आगे नहीं है, आपका आगे किसी और के साथ है, आपका खुशी किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम के साथ है, कोई सोलमेट के साथ भी है, बट आप जो ट्विन फ्लेम के साथ है उन्हीं का कोई रिलेशन सोलमेट है, जो कि सोलमेट के साथ मुझे सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम के साथ आप हमेशा ये महसूस करोगे, बंधे हुए फील। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन को जिस तरीके से व्यू करना है उस तरीके से व्यू करो। आने वाला टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, अच्छे रिलेशन के लिए, न्यू रिलेशन के लिए, न्यू कोई अगर यहाँ पर मैरिज, ये बहुत मैरिज रिलेटेड आ रही है, ठीक है ना। किसी के लिए इतना अच्छा एक मैरिज है, इतना अच्छा मैरिज है, इस मैरिज के बाद खुशी ही खुशी है। लेकिन हाँ, इतना याद रखना, ये जो आपका पर्सन जो होंगे, आप जिनके साथ हो सकता है आपका मैरिज हो, ये बहुत ज़्यादा वर्क को अहमियत देंगे, आपसे बहुत ज़्यादा वर्क को देखेंगे, वर्क फर्स्ट। यानी कि अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो बहुत सर दर्द हो रही थी, मैं तो बहुत बीमार थी, तो इस पर्सन ने तो तभी भी बोला कि मैं तो, मेरे लिए तो वर्क है, मेरा तो आज ये मीटिंग है, मुझे तो आज ये काम है, मुझे तो पहले उस काम को देखना है। तो ये पहले से आपको एक चेतावनी दी जा रही, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको हमेशा कोई टेक केयर करे, आप ही का सुने, आप ही को देखे, ये आप चाहते हैं। बट इस मैरिज में बहुत खुशी तभी होगी जब बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी किस चीज़ का, कि हाँ ये पर्सन के लिए हमेशा वर्क पहले है। जब कभी आप और वर्क, तो वो पर्सन वर्क को पहले चुनेंगे, ये पहले से। आई थिंक यू यूनिवर्स आज ये मैसेज, देखिए मेरी रीडिंग कहाँ से कहाँ जा रही है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। आपको क्यों आ रही है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ना खो जाए उस पर्सन से, क्योंकि आपका मेन यहाँ पर कॉन्फिडेंस है, यहाँ पर मेन बार बार ये सिचुएशन, ठीक है। आपको ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा सा इस बात को देखें।
आपको हर किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपका ये मैरिज जो इतना ब्लेसिंगफुल मैरिज है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। कब आप बहुत औरों का सुनते हैं, अगर आप औरों का सुनने जाएंगे तो यहाँ पर, क्योंकि जब कभी किसी को राहु का प्रॉब्लम रहेगा वो औरों का सुनेंगे। ईयर बहुत सुनना पसंद है उनको, वो सलाह लेने जाते हैं सबके पास। बोलो तो मैं क्या करूं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे पर्सन ना ये, नो नो नो, सब कुछ खुद तक रखना है। बहुत बड़ी गलती करोगे, ये गलती आप बार बार करते रहे, इस चीज का फायदा दूसरा कोई उठा लेंगे, फिर आपकी ब्रेन वॉश हो जाएगा, आपकी रिलेशन पर प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ तो बहुत ब्लेसिंग भरी एक बहुत टाइम से आप इंतजार कर रहे थे शायद कि मेरे मेरे साथ हर एक रिलेशन खराब होता है, मेरे लिए कोई ऐसा सही नहीं, क्यों नहीं है। आफ्टर लॉन्ग टाइम यूनिवर्स आपके टूवर्ड्स बहुत कोई अच्छे पर्सन को ऑलरेडी भेज चुका है या तो भेजने वाले हैं। रिस्पेक्ट दिस रिलेशन। रिस्पेक्ट कब होती है, जब अंडरस्टैंडिंग होती है। आपको पता है कि आपसे वो पर्सन कितना प्यार करते हैं, तो भले ही वो वर्क को बहुत अहमियत दे तो क्या आ जाएगा, है नहीं। इस बातों के ऊपर आप थोड़ा ध्यान रखें, यही आज यूनिवर्स आपको समझाना, यानी कि लेफ्ट ऑन द कोल्ड। सब कुछ बना हुआ है, फिर भी आप ऐसा ही फील करते हो बार बार कि मेरे लिए कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, है ना। यही आपका सोल पर्पस है, यही आपकी जर्नी है जो आप हर लाइफ पाथ पर करते आए हुए हैं। आप खुद से ज़्यादा सामने वाले को प्रायोरिटी दे, उनकी फीलिंग को, उनके ऊपर प्रेशर को आप समझो, ठीक है। ये था आज की रीडिंग में। कोई भी रीडिंग बहुत लेंदी करना नहीं पसंद करती, क्योंकि फिर मैं कार्ड के साथ कनेक्टेड नहीं हो पाती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि जो बोलना था हो गया, हो गया। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी। बाय एंड टेक केयर।